गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कबीरपंथी सोनल आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य 20 धरती की शान, जिसके कवि है पंडित भरत व्यास। तो आइए पहले हम कवि परिचय जान ले। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। कई मानव मूल्य की ओर उन्होंने इशारा किया है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के समान कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है, यानी कि यह जो काव्य है वह मनुष्य की महानता की ओर संकेत करता है। अब कविता का सार देखते हैं। मनुष्य में ईश्वर का निवास, यानी कि यह जो कविता है उसमें से हमें क्या सीख मिलती है, तो कि मनुष्य जो होता है उसमें ईश्वर का निवास होता है। पर्वत और नदियां सब मनुष्य के वश में है। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। वह धरती को आकाश से एक कर सकता है, धरती को आकाश से जोड़ सकता है। पृथ्वी के लाल में अद्भुत शक्तियां है। मनुष्य पृथ्वी का लाल है, उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है। साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है। उसकी वाणी में युग की पुकार है। उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव निवास करता है। यदि हम कहें तो मनुष्य शिव का ही एक रूप है, शिव का ही एक अंश है। काल को भी थामने की शक्ति, मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, तो अग्नि जैसा बल भी है। वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है और पशुता को जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है। वह काल को भी रोक सकता है। तो यह जो तीन बातें हैं वह हमें इस काव्य से सीखने को मिलती है। तो अब हम काव्य का पठन करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पाप का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, पवन सा तू
गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो आइए अब काव्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। तो यहाँ मनुष्य को पंडित भरत व्यास जी ने भारत की शान बताया है, भारत का गौरव बताया है और कहा है कि तू भारत माता की संतान है, तू इस धरती का गौरव है, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है, यानी कि किसी भी तूफान को तुमने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत ही महान है, बड़ा महान है, शक्तिशाली है। यहाँ पर मनुष्य की महानता का कवि ने गुणगान किया है। यहाँ कहा है कि मनुष्य जो होता है वह धरती की शान होता है, धरती का गौरव होता है और मनुष्य जो है वह भारत माता की संतान है। मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में तूफान को बंद कर रखा है और इसलिए ही मनुष्य बहुत बड़ा महान है, शक्तिशाली है। शान यानी कि गौरव। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। यहाँ मनुष्य के बारे में एक बात बताई गई है कि मनुष्य अगर चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि अब मनुष्य ने जो है वो पर्वत को फाड़कर उसमें से रास्ता बना लिया है। यानी कि यहाँ पर कवि ने उसकी इस शक्ति के बारे में निर्देश किया गया है कि मनुष्य जो है वो पर्वत को फोड़ सकता है। मनुष्य ने आज पर्वत को फोड़कर तोड़कर उसमें से रास्ता बनाया है। अगर आप राजस्थान जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कई कई जगह पर हल्दी घाटी में हमें ऐसा लगता था कि वहाँ कोई रास्ता ही संभव नहीं था, मगर फिर भी वहाँ पर्वत को फाड़कर मनुष्य ने रास्ता बनाया और उस क्षेत्र को बहुत ही सुलभ बना दिया। तो आप माउंट आबू जब घूमने जाते हो तब आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पर्वत के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं उसमें भी मनुष्य ने बड़ी ही सरलता से अपना रास्ता बना लिया है। यानी कि पर्वत की बीच में से ही उसने एक रास्ता जो है वो बना लिया है। तो आप माउंट आबू पर भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। किसके कारण? तो कि मनुष्य की इसी शक्ति के कारण कि मनुष्य जो है वो पर्वत को भी फाड़ सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य ने जो पर्वत थे तो उसको भी फाड़कर तोड़कर उसमें रास्ता बना लिया है। अब आप देख सकते हो कि जो कुमारी बचेंद्री पाल थी तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया था। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी और उसके बाद अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट सर किया था। तो आप देख सकते हैं कि यह जो महिलाएं थी वो उतने दुर्गम रास्तों पर नहीं चल सकती है, वो ट्रैकिंग नहीं कर सकती, पर फिर भी उन्होंने यह किया और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यह भी मनुष्य की इसी शक्ति की ओर संकेत करता है। अरुणिमा जो थी वो अपाहिज थी, उनका एक पैर जो था वो दुर्घटनावश ट्रेन में कट गया था, मगर फिर भी वहाँ अस्पताल में पड़े पड़े ही उन्होंने निर्धार किया था कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करके दिखा दूंगी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर करके दिखा दिया। और जब वह वहाँ पहुँचने वाली थी तो उसका जो सिलेंडर था
ऑक्सीजन सिलेंडर वो खत्म होने वाला था। तो शेरपा जो था उन्होंने कहा कि चलो अरुणिमा यहाँ से हम वापस चलते हैं। तब अरुणिमा ने कहा कि नहीं, पर्वत की इतनी ऊंचाई पर आकर अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं हमारे युवाओं को दिखा देना चाहती हूँ कि हम भले ही तन से अपाहिज हो सकते हैं, तन से निर्बल हो सकते हैं, पर हम मन से निर्बल नहीं है। और वह माउंट एवरेस्ट की टोच पर पहुंच गई और वहां उन्होंने युवान को यही संदेश दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने पक्का निश्चय किया है किसी भी स्थान पर पहुंचने का, तो आप वहां जरूर पहुंचोगे। तो यही बात जो है वो पर्वतारोहक अरुणिमा के द्वारा हम जान सकते हैं कि मनुष्य जो है वो पर्वत को भी फाड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अब यहाँ दूसरी बात बताई गई है मनुष्य की विशेषता की। तो यहाँ कवि ने कहा है कि मनुष्य जो है वह नदियों का प्रवाह मोड़ सकता है, यानी कि नदी के प्रवाह को वह किसी भी तरह मोड़ सकता है, किसी भी तरह वह नदी को ले जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज जो नर्मदा नदी पर बंध बांधा गया है, सरदार सरोवर बंध जो बांधा गया है, तो उसके कारण कितने ही राज्यों को नर्मदा नदी का पानी जो है वह प्राप्त हुआ, कितने ही लोगों का जीवन जो है वो सरल हो गया। यहाँ तक कि कितने ही राज्यों के इतने दुर्गम स्थान पर भी पानी जो है वह पहुंचाया गया। तो यही मनुष्य की उस सिद्धि के बारे में बताते हैं कि मनुष्य जो है वह नदी का रुख यानी कि नदी का प्रवाह भी मोड़ सकता है। तो कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी मोहजोदड़ो, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो कुछ लोगों ने मोड़ दिया था और वहां पर सुंदर नगर जो है वो बनाया था मोहजोदड़ो। पर फिर अंत में आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने नदी का मुख जो है, नदी का रुख जो है, प्रवाह जो है वो उसकी सही दिशा में मोड़ दिया और फिर जो सारा नगर था वो नदी के अंदर बह गया, नदी में समा गया। तो यह इस बात का इशारा करते हैं कि मनुष्य जब चाहे तब नदी का प्रवाह मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। यहाँ मनुष्य की तीसरी बात की ओर इशारा किया गया है कि मनुष्य इतना महान है कि वह मामूली जो मिट्टी होती है, मामूली मिट्टी में से भी वह अमृत निकाल सकता है और निचोड़ सकता है। निचोड़ना यानी कि निकालना, यानी कि मनुष्य जो है वह मामूली मिट्टी से यानी कि धरती से अमृत निकाल सकता है। अमृत निकालना मतलब क्या होता है कि यानी मनुष्य जो है वह धरती से सोना उगल सकता है। और यहाँ पर हम हमारे देश की जो कृषि है, खेती जो है, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, खेती आधारित है। देश के 70% से भी ज्यादा लोग जो है वो खेती आधारित है। गांव के लोग उसकी खेती के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि किसान को जो है वो बरसात पर भरोसा रखना पड़ता है। यदि बारिश अच्छी हुई तो पूरा साल अच्छा जाता है, यदि बारिश अच्छी नहीं हुई तो पूरा साल जो है वो खराब हो जाता है। तो हमारे यहाँ उसके बाद औद्योगिकरण का विकास हुआ और हरियाली क्रांति और सिंचाई योजना का भी पूरा विकास हुआ। और आज हम देख सकते हैं कि हरियाली क्रांति और सिंचाई योजना के कारण हमारा देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा सका है और बहुत ही ज़्यादा प्रगति ला सका है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य है
उसने मामूली मिट्टी में से भी सोना उगला है, अमृत निकाला है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है। और एक गीत जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती ऐसी है कि जहाँ पर आप धरती में से भी सोना और हीरा मोती उगल सकते हैं, निकाल सकते हैं। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, श्रम करना होगा। तो यहाँ पर तीसरी बात कवि ने समझाई है कि मनुष्य जो है वह मिट्टी में से भी अमृत निचोड़ सकता है, अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। चौथी बात बताई यहाँ कि मनुष्य जो है वह इतना आगे निकल गया है कि वह धरती को अंबर से जोड़ सकता है, यानी कि धरती और अंबर का मेल तो किसी तरह से नहीं हो सकता। पर यहाँ पर कवि ने मनुष्य की उस गरिमा की ओर भी इशारा किया है कि मनुष्य ने आज धरती को आकाश से जोड़ दिया है। और हमारी वायुसेना जो है वह इस बात का प्रमाण देती है। जो हम आकाश में बैठकर जिस भी वाहन से सफर करते हैं, प्लेन में बैठकर सफर करते हैं, तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि आज मनुष्य ने धरती को अंबर से जोड़ दिया, ऊंची उड़ान भरी है आज हमने। हमारी जो एक महिला थी, हमारी जो एक बेटी थी कल्पना चावला, तो वो अवकाश में जा पहुंची थी, पर दुर्घटनावश वो वापस नहीं आ सकी। पर फिर भी सुनीता विलियम्स जो थी उन्होंने हार नहीं मानी और वो उन्होंने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और वो अवकाश में जाकर लौटने वाली महिला बन गई। तो इस तरह हमारी जो भारतीय अवकाश संशोधन केंद्र है इसरो, तो उन्होंने भी अवकाशयान जो है वो अवकाश में भेजने का प्रयत्न किया। कितने ही सारी प्रसिद्धि जो है वो हासिल की। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद उन्होंने सोचा, भले ही हम उसमें थोड़ा निष्फल हो गए, पर फिर भी उसने सोचा कि हम चंद्रयान-2 को भी चांद की धरती पर उतारने का फैसला करते हैं और वह उसमें जरूर सफल हो गए। तो यह जो सारी बातें हैं वो यह बताती है कि आज मनुष्य जो है उसने धरती को अंबर से जोड़ दिया है। आज हमने बहुत सारी प्रसिद्धि, बहुत सारी सिद्धियां जो है वह हासिल की है और हमारी वायुसेना भी इसका मुंह तोड़ उत्तर देती है। जब भी कभी हमारे पर आतंकवादी हमले होते हैं तो हमारी वायुसेना के जो जवान होते हैं तो वह उनका मुंह तोड़ उत्तर देकर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह पृथ्वी के इन सभी तत्वों पर, तो यहाँ पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति का जो सार है, तो उसमें बताया गया है कि पृथ्वी के ये जो सारे तत्व है, पर्वत है, नदी है, माटी है, धरती है, अंबर है, तो इन सभी तत्वों पर मनुष्य ने अपनी विजय प्राप्त की है। और इसी कारण कवि क्या कहते हैं कि तुझको अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ है, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यानी कि तेरी इन सभी बातों के कारण ही तुझे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। तू अमर हो सकता है क्योंकि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान निवास करते हैं, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा जो है वह तेरी आत्मा में, तेरे अंदर, तेरे हृदय में वास करते हैं, निवास करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य के नेत्र जो होते हैं उसमें क्रोध, यानी कि अग्नि की ज्वाला जो होती है वो भरी हुई है, यानी कि उसके नेत्र जो है वो अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। नैनों में ज्वाल,
यहाँ पर कवि ने मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत की ओर इशारा किया है कि मनुष्य की आंखों में अग्नि की ज्वाला भरी हुई दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव जो रौद्र रूप के लिए जाने जाते हैं, तो उसी तरह मनुष्य में भी शिव का अंश है, यानी कि मनुष्य की आंखों में भी हमें वही अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ती है। आज जब कभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं जब घटित होती है जिसे हम अमानवीय कृत्य कहते हैं, तो जब हमारे आसपास ऐसे अमानवीय कृत्य घटित होते हैं, तब हमारी आंखों में अग्नि की ज्वाला जो होती है वो धधक उठती है और उस अग्नि की ज्वाला में हम पाप का अंत करने की क्षमता रखते हैं। तेरी गति में भूचाल, भूचाल का मतलब होता है भूकंप और ज्वाल का अर्थ होता है अग्नि की लपट। तो इस अग्नि की ज्वाला से हमारे अंदर एक भूकंप आता है और हम भूकंप लाने की भी शक्ति रखते हैं कि जब कभी भी हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम उसका सामना पूरी ताकत से करेंगे, क्योंकि हमारे सीने में पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, क्योंकि हमारी छाती में, हमारे सीने में स्वयं महाकाल का निवास बताया गया है। भगवान शिव जो है वो स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। जब हमारे जवान जो होते हैं वह सरहद पर शहीद होते हैं, जब हमारे जवानों पर आतंकवादी हमला होता है, तब हमारे अंदर जो क्रोध की ज्वालाएं, जो क्रोध की लपटें अग्नि की ज्वालाएं जो होती है वह धधक उठती है। वह लपटें जो है वह किसी भी दुश्मन का विनाश करने के लिए काफी है। तो यहाँ मनुष्य को स्वयं भगवान शिव का रूप बताया गया है। तो आपको पता है कि शिव तांडव कब करते थे? तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, पृथ्वी का लाल यानी कि पुत्र, भाल यानी कि मस्तक, भ्रुकुट यानी वो, ताल यानी लय, यानी कि हे मनुष्य तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरे मस्तक, तेरा मस्तक जो है वह हिमालय की तरह ऊंचा है, यानी कि कभी भी अपने मस्तक को किसी के भी सामने मत झुकाना, यानी कि जब कभी भी अन्याय होता है तो तुम्हें अपना सिर किसी के सामने झुकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिर जो है वह हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहों में, यानी कि जो भ्रुकुटी होती है उसमें भगवान शिव के तांडव का लय है, यानी कि भगवान शिव का तांडव तेरी भ्रुकुटी के अंदर निवास करता है। यानी कि हमें पता है कि भगवान शिव जो थे तो उसकी भ्रुकुटी में ही तीसरा नेत्र था, और जब भी वह तीसरा नेत्र खोलते थे तो सब जगह विनाश आ जाता था, और तब शिव जो थे वह अपना रौद्र रूप धारण करते थे। और उन्होंने तांडव कब किया था? तो जब उसकी पत्नी सती का देहांत हुआ था, जब सती ने अपने आप को आग की लपेट में पूरा का पूरा जला दिया था, तब शिव ने वहां पर आकर उसको उठाकर जो तांडव किया था, तो तब हमें उसका रौद्र रूप जो था वह देखने को मिला था, जानने को मिला था। तो यहाँ इस प्रकार मनुष्य को भी अन्याय का सामना करने के लिए अपना रौद्र रूप जो है वह दिखाना होगा, यानी कि मनुष्य को शिव का ही रूप कहकर मनुष्य को यहाँ पहचानने के लिए कवि ने बोला है कि हे मनुष्य तू निज को जान, यानी कि तू अपने आप को पहचान।
जरा शक्ति पहचान, तुझे अपनी शक्तियों पर गर्व होना चाहिए, तुझे अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, तू पूरे एक युग को बदल सकता है, क्योंकि तेरी वाणी में युग की पुकार है, युग तुझे पुकार रहा है। और इसलिए हम मनुष्य को युग पुरुष भी कह सकते हैं। हम मनुष्य को युग बदलने वाला एक बहुत ही अच्छा भगवान का सृजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे कविता के अंश में हमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वह खुद भगवान शिव का एक रूप है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, यानी कि धरती माता की तरह मनुष्य में भी धीरता है, यानी कि मनुष्य में भी धीरज रखने की क्षमता है, धीरज रखने की शक्ति है। तू है अग्नि सा वीर, यानी कि इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। दोनों विरोधी जो भाव है वो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य में धरती माता के समान धीरज का भाव भी बताया गया है और मनुष्य में अग्नि के समान जला देने की क्षमता वाला भाव भी दिखाया गया है। यानी कि मनुष्य जो है वो धीर गंभीर भी है और मनुष्य जो है वो अग्नि का रूप भी है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, अगर तू एक बार अपने मन में ठान ले, अगर तू एक बार अपने मन में सोच ले तो तू काल यानी कि समय को भी रोक सकता है। यानी कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यहाँ पर मनुष्य की शक्तियों के बारे में ही बताया गया है कि मनुष्य जो है वह धरती के समान धीर गंभीर है, धरती के समान शांत है, तो अग्नि की समान वह तेज पुरुष भी है। यानी कि उसमें अग्नि का रूप भी है और उसमें धरती का रूप भी है और इसीलिए वह अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तो तुम पाप का प्रलय रोक सकते हो और पशुता का शीश यानी कि पशुता यानी कि दुष्टता का सिर भी तुम झुका सकते हो। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो अगर एक बार हिम्मत दिखा देना तो तुम पशुता और प्रलय को भी तुम रोक सकते हो। यानी कि जब कभी भी हमारे सामने अन्याय हो रहा होता है तब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तो यहाँ पर कवि ने इस बात का संकेत किया है कि मनुष्य जो है वह पशुता का सिर भी झुका सकता है और पापों का प्रलय भी रोक सकता है, पर मनुष्य को उसके लिए अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कृष्ण का उदाहरण बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि कृष्ण जो थे उनमें दोनों रूप थे। यहाँ बताया गया है ना कि मनुष्य जो है वह धरती की तरह धीरज की मिसाल है, तो वह अग्नि के समान धधक भी उठता है, अग्नि के समान जलता भी है। तो कृष्ण भगवान जो थे तो उनमें यह दोनों रूप की झांकी हमें महाभारत में देखने को मिलती है कि कृष्ण का जो बचपन था तो वो गोकुल में बीता था नंद बाबा और जशोदा माता के साथ। तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं जो थी वो गोकुल में रचाई थी, मक्खन खाया था, कितनी गोपियों की जो मटकियाँ थी वो फोड़ी थी, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्तियाँ जो की। तो उन सभी बातों से हमें ऐसा लगता था कि कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ही चंचल मन वाले
और धीरज के प्रतीक है, बहुत ही नटखट। तो कृष्ण ने कारावास से लेकर मथुरा तक और मथुरा से लेकर कुरुक्षेत्र तक जो सारा एक अपना परिचय दिया है, तो उसमें हम ये सभी बातें जो है वो मनुष्य के बारे में भी कह सकते हैं कि कृष्ण का जीवन हमारे प्रत्येक दिन का चार्जर है। अगर हम कृष्ण के बारे में सोचे तो हमें अपनी जिंदगी जो है वो बहुत ही इजी होती हुई दिखाई देगी। हमें इसी तरह से कृष्ण की तरह ही हमारा जीवन जो है वह बिताना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपना बचपन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बिताना है, बहुत ही खुश मिजाज में बिताना है, तो आपको कृष्ण को याद करना होगा कि कृष्ण ने बहुत ही मधुरता से, बहुत ही सरलता से अपना बचपन जो था वो नंदलाला और माता जशोदा के साथ बिताया था। गोपियों के साथ रासलीला भी रचाई थी। बहुत मौज मस्ती जो थी उन्होंने अपने बचपन में की थी। और साथ ही साथ जो बुरी ताकत थी यानी कि असुरों का अंत भी उसने किया था। मामा कंस का अंत भी किया था कि जो एक बुराई का प्रतीक है। तो यहाँ पर उसमें धीरजता भी थी और अग्नि के समान उसकी जो ज्वाला थी वो भी दिखाई पड़ती है। और उन्होंने पाप का प्रलय भी रोका था। तो आप देख सकते हैं कि जब अर्जुन जो था वो थक गया था कि मैं चलो इन कुरुक्षेत्र में आकर अपने ही परिवार के लोगों के साथ युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण ने उनको यह संदेश दिया था कि तुम सिर्फ अपना निष्काम कर्म करो और अंत की चिंता मत करो, परिणाम जो है वो मुझ पर छोड़ दो। और तब अर्जुन ने क्या कहा था? तो अर्जुन ने कहा था कि करिष्ये वचनम तव, यानी कि आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। करिष्ये वचनम तव यानी कि आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तब कृष्ण ने क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु, यानी कि आपको जो योग्य लगता है वह आप कीजिए, तुम्हें जो योग्य लगता है वह तुम करो। और वह फिर खड़ा हो गया और सबका अंत किया। तो यहाँ पर हम कृष्ण को युग पुरुष भी कह सकते हैं। और कृष्ण की एक और बात है कि उन्होंने ठान लिया था कि युद्ध क्षेत्र में वह कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह ने उन्हें इस तरह से प्रभावित किया कि उनको रथ का जो पहिया था वह उठाना पड़ा। तो ये बातें जो थी सारी, तो इसमें हमें सीखने को मिलता है कि हम जिस तरह से देखें तो काल को भी थाम सकते हैं और पाप के प्रलय को भी बढ़ने से रोक सकते हैं। आप देख सकते हो कि उन्होंने द्रौपदी के चीर, यानी कि द्रौपदी चीरहरण जब हुआ था तब उन्होंने द्रौपदी के चीर भी पूरे किए थे। तो उन्होंने इस तरह द्रौपदी की लाज भी बचाई थी। तो कृष्ण ने जिस तरह से पाप का अंत किया था, पाप को बढ़ने से रोका था, तो मनुष्य के बारे में भी यहाँ कवि ऐसा कह सकते हैं कि तुम भी पाप को बढ़ने से रोक सकते हो और तुम भी पशुता के सामने अपना शीश मत झुकाना। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो तुम पाप के प्रलय को भी रोक सकते हो और पशुता को भी हरा सकते हो। आज धरती पर पाप रूपी प्रलय जो है वो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, रुश्वत, दंगा फसाद, यह सब देखने को मिलता है। और मनुष्य चाहे तो यह सब रोक सकता है अपने अच्छे स्वभाव के कारण, अपने अच्छे मानवीय गुण के कारण। तो यहाँ कवि ने साफ साफ यह संकेत दिया है कि मनुष्य को जो है वह पाप का प्रलय रोकना है। इन सभी बुरी जो बाबतें हैं, उन बुरी आदतों को उन्हें छोड़ना होगा और जो सच है,
जो सही है उनका साथ देना होगा, और अगर कठिनाई आई तो उन कठिनाइयों का सामना भी मनुष्य को करना होगा। गुरु सा गतिमान, गुरु सा मतिमान, यानी कि मनुष्य जो है वह बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि रखता है। गुरु यानी बृहस्पति, मतिमान यानी बुद्धिशाली, यानी कि देवताओं के गुरु जो थे बृहस्पति, वो बहुत ही बुद्धिशाली थे। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य को भी बृहस्पति के समान बुद्धिमान बताया है, और उन्होंने पवन के जैसे उसे गतिमान, गतिमान यानी कि रफ्तार वाला, तो उन्होंने मनुष्य की तुलना पवन से की है कि भाई तुम बहुत ही रफ्तार वाले हो, तो तुम्हें बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी रहना है और पवन की तरह तुम्हें रफ्तार वाला भी रहना है। यदि तुम बुद्धिमान और तेज गति से चलने वाले रहे तभी तुम जो नामुमकिन है उनको मुमकिन कर सकोगे। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, यानी कि यहाँ आकाश से भी ऊंची उड़ान व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वह तभी भर सकता है जब मनुष्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और जब मनुष्य बुद्धिमान होगा, और तब वह नभ से भी ऊंची उड़ान भर सकेगा। तो यहाँ अंत में कवि ने कहा है कि मनुष्य तुम्हें नभ से भी ऊंची उड़ान भरनी है, और इसके लिए तुम्हें तेज होना होगा, तेज रफ्तार प्राप्त करनी होगी, जो तुम में पहले से ही है, क्योंकि तुम ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो, स्वयं भगवान का ही तुम में रूप है, तुम ये सब कर सकते हो। और अंत में एक बहुत ही अच्छी काव्य पंक्ति है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि हम मान ले कि हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं, और तब हम बहुत अच्छी तरह से पूरे नभ की उड़ान जो है वह प्राप्त कर पाएंगे, भर सकेंगे। एक दूसरी काव्य पंक्ति है, ये आसमान का इशारा है, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। तो इस तरह इस काव्य में कवि ने मनुष्य महान है, वह जो चाहे वह कर सकता है, यही बोध हमें इस काव्य में आज सीखने को मिला। तो यहाँ पर एक बार फिर हम पूरे काव्य का सार जो है वह देख लेते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि यहाँ मनुष्य को धरती की शान, धरती का गौरव बताया गया है। भारत माता की संतान मनुष्य जो है उसकी मुट्ठी में तूफान बंद रहता है, क्योंकि मनुष्य बड़ा ही महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मनुष्य यदि चाहे तो पर्वत पहाड़ को फोड़कर नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, मनुष्य जो है वह माटी से अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, मनुष्य अगर चाहे तो वह धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है, धरती को आकाश से जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तुझको अमर रहने का वरदान भगवान से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुझ में स्वयं भगवान का निवास है। नैनों में ज्वाल, तेरे नेत्र जो है वह अग्नि की तरह है, ज्वालामुखी की तरह है।
तेरी गति में भूकंप जैसी शक्ति है। स्वयं महाकाल यानी कि स्वयं भगवान शिव जो है वह तेरी छाती में यानी कि तेरे सीने में, हृदय में निवास करते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी के लाल तेरा गिरी हिमगिरी सा भाल यानी कि हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है यानी कि तू हिमालय की तरह मस्तक ऊंचा रख करके आगे चल सकता है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य का लय हमें देखने को मिलता है। निज को तू जान यानी कि तुझे खुद को पहचानना होगा। जरा शक्ति पहचान, तुझे अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। तेरी वाणी में युग का आह्वान, तेरी वाणी में एक युग का आह्वान है। युग तुझे बुला रहा है। धरती सा धीर यानी कि धरती की तरह तू धीर गंभीर है। धीरज तुझ में बसी है। अग्नि सा तू है, अग्नि सा वीर, तो तुझ में अग्नि की समान ज्वाला भी है यानी कि अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। यानी कि तू धरती की तरह धीर गंभीर भी है और अग्नि के समान जला देने की शक्ति रखने वाला भी है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। तू काल को भी रोक सकता है, समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। अगर तूने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ा तो तू पाप का प्रलय भी रोक सकता है और पशुता का मस्तक भी झुका सकता है, पर तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। गुरु सा मतिमान, तू बृहस्पति की तरह बुद्धिमान है। पवन सा तू गतिमान, तू पवन की तरह तेज रफ्तार वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। अगर तू चाहे तो आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। इसीलिए मनुष्य तू बड़ा ही महान है। तो यहाँ पर हमारा काव्य जो है वह पूर्ण होता है और होमवर्क में मैं जो आपको प्रश्न दूंगी वो आपको लिखने होंगे। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य किस पर विजय पा सकता है? मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? तो यहाँ पर आज का वीडियो लेक्चर जो होता है वो पूर्ण होता है। थैंक यू।